हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर 3 चार्ट्स इन एक्सेल देखते हैं और ये 2010 वर्जन पे हम लोग देखेंगे। सो एमएस वर्ड के बारे में आप जानते हो, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये सारे एक पैकेज में आते हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। और ये पैकेज में जो है ये डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि आते हैं और इनसे हमारा बहुत सारा काम ऑफिस में किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एमएस एक्सेल में जो है चार्ट कैसे बनता है। चार्ट यानी कि बार ग्राफ देखते हैं, बार चार्ट देखिए यहाँ से, फिर से रेडियंट राडार चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, ये सब चार्ट हम लोग कहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में कहाँ से बना सकते हैं। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहले चार्ट इन एक्सेल, यानी कि चार्ट एक्सेल में क्या होता है, कैसे होता है, उसका डेफिनेशन, और फिर कंपोनेंट ऑफ चार्ट, और तब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट। तो ये 3 टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे, 4 टॉपिक कवर करेंगे, बाकी का 3 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो लास्टली क्रिएटिंग ए कॉलम चार्ट इन एक्सेल वर्कशीट। आप लोगों को मालूम है वर्कशीट और वर्कबुक में क्या अंतर है। एक जो सीट होता है उसको हम लोग वर्कशीट कहते हैं और ढेर सारा सीट को मिला के हम लोग वर्कबुक बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को पहले बताया था मैंने, और आज हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या लिखा है। अपने अपने बुक में देखिए, IT जीनियस चैप्टर 4, और ये पेज नंबर आपको मैं बता दूं यहाँ से 35। ओके, सो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ एमएस एक्सेल 2010। You know that Excel is used for storing data and performing mathematical calculations। तो ये एमएस एक्सेल के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे डेटा को स्टोर करके रखा जाता है और यहाँ पर जोड़ का काम, परसेंटेज निकालने का काम, इस तरह का कुछ कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। एमएस एक्सेल also provide other advanced options that help you to format and create chart। और इसके अलावा जो हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि स्टोर करके रखते हैं और कुछ कैलकुलेशन करते हैं, उसके अलावा भी हम लोगों को कुछ एडवांस ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही इसमें हम लोग बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और वही जो ज़्यादा कर सकते हैं उसी में एक चीज़ है चार्ट। यानी कि ये चार्ट होता क्या है आप लोगों को मालूम है। चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आप लोग लिख सकते हैं चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, सो यहाँ पर देखिए, चार्ट्स प्रेजेंट ए विजुअल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विच मेक इट ईजियर फॉर यूजर टू क्विकली अंडरस्टैंड comparison, pattern and relationship between the large amount of data। This is the complete definition, है ना। ये डेफिनेशन आपका चार्ट का है जो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया, अपने बुक में भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। यानी कि चार्ट्स जो है वो प्रेजेंट करता है विजुअल, यानी कि देखने योग्य, है ना। उसमें हम लोग देख सकते हैं, हाँ, इसमें सिर्फ पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब नंबर सिर्फ नहीं दिया हुआ। ये देखिए डिफरेंट कलर का है और इसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। सो वी कैन विजुअलाइज एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स विजुअल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, यानी कि जो देखने के लिए बनाया जाता है और पिक्चर के रूप में बनाया जाता है, उसको हम लोग चार्ट कहते हैं। और इससे होता क्या है, इट मेक इट ईजियर फॉर यूज़र टू क्विकली अंडरस्टैंड। ये जल्दी से समझने में आसान होता है। कंपैरिजन और तुलना किया जाता है। जैसे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि ग्रीन वाला छोटा है, यानी कि ये सबसे कम होगा, और ब्राउन वाला उससे बड़ा है, और ब्लू वाला सबसे बड़ा है, यानी ब्लू वाला सबसे ज़्यादा होगा। ब्लू वाला क्या है, क्लास 7 रिजल्ट इन हिंदी, है ना। तो इस तरह से हम लोग को ये कंपैरिजन करना और देखना बहुत ही आसान हो जाता है जब बहुत बड़ा डेटा हो, यानी 5000, 10,000
15,000 इस तरह का कुछ संख्या हो और हम लोगों को आज जल्दी से देख के बताना हो कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तब जैसे क्रिकेट मैच होता है तो उसमें किसने ज़्यादा रन मारा है, किसने कम रन मारा है, तो उसको भी हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि चार्ट के थ्रू देखते हैं। द लुक ऑफ ए चार्ट डिपेंड ऑन द सेलेक्टेड डेटा। और ये जो लुक होता है किसी भी चार्ट का वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है और आपने किस डेटा को सिलेक्ट किया है। जैसे सपोज़ करिए कि आप जब MS एक्सेल में बनाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखेंगे नंबर और उस नंबर से आप चार्ट बनाएंगे। ए चार्ट इज़ ऑल्सो अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद द चेंज इन डेटा। और चार्ट को आप ये देखिए, आप नंबर जैसे ही चेंज कीजिएगा ये अपने आप इसका जो लाइनिंग है वो अपने आप सेटल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चार्ट के बारे में कुछ जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। और आप समझ गए हैं कि चार्ट बहुत ही ज़रूरी है, हर जगह ये देखने के लिए मिलता है, चाहे इलेक्शन हो, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे आपका मार्क्स हो या स्कूल का परफॉर्मेंस हो और या और भी किसी भी तरह का कहीं भी परफॉर्मेंस को और कंपैरिजन को दिखाना हो तो हम लोग चार्ट का प्रयोग करते हैं। अब चार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, चार्ट में जो पार्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ चार्ट, तो आप लिखेंगे द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ चार्ट्स आर चार्ट एरिया नंबर 1, डेटा सीरीज, एक्सेस, लेजेंड, प्लॉट एरिया, ग्रिड लाइन्स, डेटा मेकर मार्कर्स एंड मैनी मोर्स ऑल्सो। तो हम लोग ये कंपोनेंट ऑफ चार्ट्स हैं, उसके डेफिनेशन यहाँ पर दिए गए हैं। डेटा सीरीज क्या होते हैं, इसमें ये जो डेटा होते हैं यानी कि देखिए जैसे सोनिया का नंबर जो आया है वो हिंदी में आया है 80 और 90 आया है ना, ये यहाँ पे लगभग 90 है, तो ये 90 मार्क्स आया है हिंदी में, 80 नंबर आया है इंग्लिश में और 50 नंबर आया है मैथ्स में। तो ये जो 90, 80 और 50 ये है, ये डेटा सीरीज है। इट रिफर्स टू द सेट ऑफ डेटा वैल्यू दैट आर प्लॉटेड इन द चार्ट, यानी कि जिस नंबर से आप चार्ट बनाते हैं उसको हम लोग डेटा सीरीज कहते हैं। लेजेंड्स क्या हैं, ये देखिए ये छोटा सा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो छोटा छोटा यहाँ गोल गोल करके लिखा हुआ है कि ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये मैथ है, इसी को लेजेंड कहते हैं। इट इज़ ए बॉक्स यूजुअली, ये या तो बॉक्स होता है या रेडियो बटन टाइप होता है, यानी कि गोल जो होता है उसको हम लोग रेडियो बटन बोल सकते हैं। तो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्प्लेड ऑन द साइड ऑफ द चार्ट के साइड में दिखाया जाता है। इट आइडेंटिफाई ईच डेटा सीरीज इन ए चार्ट, और प्रत्येक डेटा सीरीज को ये आइडेंटिफाई करता है। देख रहे हैं इसमें ये ब्लू वाला, ब्राउन वाला, ग्रीन वाला, तीनों को ये आइडेंटिफाई यहाँ पे बताया गया है ना कि ये क्या क्या है, तो ये आइडेंटिफाई करता है। ईच डेटा सीरीज इज असाइंड ए यूनिक पैटर्न और कलर टू डिफरेंट वन डेटा सीरीज फ्रॉम अनदर। तो ये इससे मतलब प्रत्येक से पता चलता है कि कौन एक दूसरे से कैसे अलग है। अब है चार्ट टाइटल। चार्ट का हम लोग कुछ ना कुछ टाइटल देते हैं, जैसे ये क्या चीज़ के लिए बना रहे हैं, किस चीज़ का ये लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका जो चार्ट का जो टाइटल है वो लिखा हुआ है रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट निकला है। सपोज़ करिए टेस्ट हुआ होगा ये 3 सब्जेक्ट में, तो उसका ये रिज़ल्ट 4 बच्चे का है। ओके, फिर है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया इसको कहते हैं जिसमें हम लोग चार्ट बनाते हैं। ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये इतना पूरा ये जो जगह है इसको हम लोग प्लॉट एरिया कहते हैं। ठीक है, प्लॉट एरिया इट इज़ द एरिया कंटेनिंग द चार्ट एक्सिस एंड ग्रिड लाइन। इसमें सारा चीज़ हो जाता है, एक्सिस भी हो जाता है और ग्रिड लाइन्स भी हो जाते हैं, है ना। जैसा आप देख रहे हैं ये ग्रिड लाइन्स और ये चार्ट सारे, ये ग्रिड लाइन्स जो पतला 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 पीछे रहता है, और ये एक्सेस हो गया, कैटेगरी एक्सेस हो गया, तो ये सारे मिलाकर चार्ट प्लॉट एरिया कहलाते हैं। चार्ट एरिया इट इज़ द इंटायर एरिया कंटेनिंग द चार्ट ऑल द एलिमेंट्स। इसमें पूरा हो गया, टाइटल हो, चाहे ग्रिड लाइन हो, चाहे लेजेंड हो, चाहे एक्सेस हो, इसमें पूरा हो गया। चार्ट एरिया कहेंगे तो पूरा,
It is the entire area containing the chart, all its element, plot area, title, legend and data table. ये सारा चीज़ हो जाता है इसमें। अब है एक्सिस। एक्सिस दो तो होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट सराउंड द प्लॉट एरिया इज कॉल्ड द एक्सिस। यहाँ पर देखिए, इसको आप लोग मैथ्स में ही पढ़े हैं, ये वाला ये एक्सिस हो गया, यहाँ से ये जिसमें 120, 110, 120, 100, 80 ये सब लिखा हुआ है, और इधर वाला ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ से इधर, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है एक्सिस होता है। हम इसको थोड़ा साफ कर दें, आप लोगों को समझ में थोड़ा कम आएगा, फिर ज़्यादा डिस्कस हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है ना, कितना भी इस पर लिख दो उसके बाद फिर ये साफ हो जाता है। तो अभी देखिए, इसके बाद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या है, दे आर यूज एज ए रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है ताकि डेटा वैल्यूज़ को मेज़र कर सकें, यानी कि डेटा वैल्यू को उसी के अनुसार प्लॉट करते हैं। द वाई एक्सिस इज द वर्टिकल लाइन एंड कंटेन्स द वैल्यू और डेटा। अब इसको याद रखना है, वाई एक्सिस जो होता है उसमें वैल्यूज़ होते हैं या डेटा होते हैं उसमें मेन। द एक्स एक्सिस यूजुअली द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कंटेंट कैटेगरी। एक्स एक्सिस में कैटेगरी होता है, ठीक है। तो कह भी सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो होता है वो फिक्स होता है और कैटेगरी एक्सिस होता है और उसका वैल्यू वैरी नहीं करेगा, लेकिन वाई एक्सिस में वैरी करता है, और ये इसको हम लोग डेटा या वैल्यू को रखने वाला एक्सिस कहेंगे। यानी कि वाई एक्सिस डेटा वैल्यू रखता है और एक्स एक्सिस कैटेगरी कंटेन करता है, उसमें कैटेगरी होता है। आप देख सकते हो कैटेगरीज में यहाँ पर सोनिया, टापसम, तपसम, किसान, सुमित, ये चार जो है कैटेगरीज हैं। और ये जो नंबर ऊपर की तरफ किया हुआ है ये आपका वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस है, उसको हम लोग जो है डेटा या वैल्यू को रखने वाला एक्सिस कहते हैं। अब एक्सिस टाइटल, एक्सिस का टाइटल दिया जाता है, जैसे में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताया जाता है, जैसे इसमें दिया गया होगा। इसमें नहीं भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आप लोग मैथ में हमेशा देते हैं। द टाइटल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड ऑन द एक्सिस। अच्छा, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि इसमें क्या है ना। जैसे यहाँ पर देखिए कैटेगरीज है, यहाँ पर बताया हुआ कि इसमें कैटेगरीज लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। यहाँ पे इधर ये भी लिखा हुआ रह सकता था ब्रैकेट में, नेम ऑफ द स्टूडेंट, और इधर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये जो होता है एक्सिस का टाइटल होता है। अब ग्रिड लाइन बोले कि चार्ट में जो पीछे में ये जो पतला 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 लाइन होता है उसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। दिस आर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इन द प्लॉट एरिया। आप ग्राफ पेपर देखे हैं ना, तो उसमें जो लाइनिंग होता है उसको हम लोग ग्रिड लाइन कहते हैं। दिस लाइन्स मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ईच डेटा पॉइंट ऑन द चार्ट। इससे आसानी से हम लोग सारे डेटा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा मेकर क्या होता है? इट इज़ द सिंबल सच एज ए बार और एन एरिया, ए डॉटेड और स्लाइस यूज टू रिप्रेजेंट द वैल्यू इन चार्ट। तो ये आपका जो होता है ना, ये देखिए इसमें जैसे ये खड़ा है, इसको रेक्टेंगुलर बार्स कर सकते हैं। तो ये आपका इसी तरह का ये जो होता है डेटा, इसको डेटा मेकर बोलते हैं। डेटा लेबल क्या होता है? इट इज़ द टाइटल गिवन टू द डेटा मार्कर इन द चार्ट। अच्छा, डाटा मार्कर बोलते हैं इसको, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। डाटा मार्कर में जो है प्रत्येक डेटा मार्कर में कुछ न कुछ वैल्यू होते हैं, है ना, उसको डेटा लेबल कहेंगे। अब देखिए टाइप ऑफ चार्ट, देयर आर 11 मेजर चार्ट टाइप्स। अब इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना चार्ट होता है टोटल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो 11 चार्ट्स आर देयर इन एमएस एक्सेल 2010। अभी 2019 जो है लेटेस्ट एमएस एक्सेल चल रहा है। ईच विथ इट्स ओन सेट ऑफ चार्ट सब टाइप, और प्रत्येक का फिर सब टाइप भी होता है। जैसे आपका बार चार्ट हो गया, तो बार चार्ट में फिर 3-4 तरह का होता है, कॉलम चार्ट में फिर 3-4 तरह का, इसलिए सब
टाइप भी होता है। चार्ट टाइप सिलेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द डेटा एंड व्हाट द चार्ट एम्स टू कन्वे द ऑडियंस। और हम लोग वैसा ही चार्ट बनाते हैं जिससे कि जिसको हम समझाना है, यानी जिस ऑडियंस को बताना है उसको समझ में आए, उसी तरह का हम लोग चार्ट बनाते हैं। सम ऑफ द कॉमन, देखिए कुछ कॉमन दिए गए हैं, जैसे बार चार्ट। ये बार चार्ट का एग्जांपल इस साइड में देखिए। दिस चार्ट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड ऑल्सो कॉल्ड द बार्स that are placed vertically और horizontally। बार चार्ट में या तो horizontally रख सकते हैं या vertically रख सकते हैं on chart area। each bar in a bar chart is a single data point or number on the sheet। तो प्रत्येक जो है वो एक सिंगल होता है या फिर उसका एक सिंगल डेटा पॉइंट भी हो सकता है। देखिए ये जो लास्ट लाइन है उसको मैं समझा रहा हूँ। ईच बार इन ए बार चार्ट इज ए सिंगल डेटा पॉइंट। प्रत्येक जो है या तो अकेला अकेला रहेगा, एक डेटा पॉइंट रहेगा, और नंबर ऑन ईच सीट, प्रत्येक सीट में जो नंबर है वो रहेगा। अब देखिए कॉलम चार्ट्स क्या होते हैं। ये कॉलम चार्ट्स यहाँ पर दिया गया है इसका फिगर। कॉलम चार्ट्स जो होते हैं वो कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप टू डिस्प्ले द डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार। इसको वर्टिकल बार में हम लोग कॉलम चार्ट को दिखाते हैं। द स्टैक एंड 100% स्टैक सब टाइप शो द रिलेशनशिप ऑफ द वैल्यू टू द होल। ये जो है रेक्टेंगुलर जो बार बनाते हैं, इससे पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा और कितना कम है पूरे में। द कॉलम चार्ट कैटेगरी आर ऑर्गेनाइज्ड हॉरिजॉन्टली एंड इट्स वैल्यू इज वर्टिकल। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टली में कैटेगरीज दिया जाता है और वर्टिकली में उसका वैल्यू, डेटा वैल्यू दिया जाता है, जैसा पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। इसमें लाइंस होते हैं। इट इज़ सिमिलर टू प्लॉटिंग ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर विथ वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट shows trends और changes in data over a period of time। ये बताता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या डेटा वैल्यू में चेंजेस हुए हैं। और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे डॉट्स किए जाते हैं और उसके थ्रू लाइन पास किया जाता है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर इसमें डेटा वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ। इसका उपयोग हम लोग अभी तक बहुत कम किए हैं और नहीं बनाते हैं, लेकिन आप MS एक्सेल में बनाकर देख सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में। ये सारे चार्ट्स को मैं बनाकर भी दिखाऊंगा। दिस इज देखिए अब राडार चार्ट क्या है। दिस शोज चेंजेस ऑफ डेटा सीरीज रिलेटिव टू द सेंटर पॉइंट एंड टू वन अनदर। इसमें देखिए एक सेंटर पॉइंट से कंपैरिजन करके इस तरह से दिखाया जाता है कि बाकी जो है वो कितना ज़्यादा या कितना कम है। ईच कैटेगरी हैज़ इट्स ओन वैल्यू एक्सिस रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। अब प्रत्येक का जो है वैल्यू के अनुसार जिसका जो ज़्यादा वैल्यू वो उतना ही ज़्यादा सेंटर से दूर रहता है, जिसका कम वैल्यू वो उतना ही सेंटर से नज़दीक रहता है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। इस कैटेगरी हैज इट्स ओन वैल्यू एक्सिस रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से ये रेडिएट होता है, यानी कि सेंटर पॉइंट से ही इसका नपाई शुरू होता है। लाइन कनेक्ट्स ऑल द डेटा मार्कर इन द सेम सीरीज। और एक सीरीज में जो भी डेटा होते हैं उनको ये लाइन से ये जो है कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो आज का हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक अभी देख रहे हैं। इसके बाद जो है ब्रेन बूस्टर है, थोड़ा सा और बचा है, हम लोग इसको देख लेते हैं। एक्स वाई चार्ट किसको कहते हैं? एक्स वाई चार्ट और यह स्कैटर चार्ट भी कहते हैं। ये जो है ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं। दिस चार्ट shows the relationship between the number value and the several chart data series. It plots two group of numbers as one series of XY coordinates. The XY scatter chart shows uneven interval or cluster of data. इसमें जो है uneven यानी कि जहाँ तहाँ जो है इंटरवल्स दिया जाता है और डेटा को उस तरह से एक लाइन में फिर मिलाकर दिखाया जाता है।
द XY चार्ट शोज अनइवन इंटरवल और क्लस्टर ऑफ डेटा। अनइवन रहता है लेकिन क्लस्टर में रहता है, ग्रुपिंग में रहता है। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर साइंटिफिक डेटा, ये साइंटिफिक के लिए यूज़ किया जाता है। पाई चार्ट आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं, बहुत ही ईजी है। पाई चार्ट गोल होता है, दिस शोज रिलेशनशिप और प्रोपोर्शन ऑफ द पार्ट एज ए होल। ये पूरे में कितना भाग है किसी का वो बताता है। जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज कितना परसेंट है, तो वो 32 भाग लगभग कितना होगा पूरा गोला में। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करके हम लोग दिखाते हैं। इसमें जो है क्या कहा जा रहा है कि दिस चार्ट टाइप इज़ यूजफुल फॉर एम्फसाइजिंग ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट। कोई महत्वपूर्ण चीज़ को दिखाना है तो ये चार्ट बहुत ही इफेक्टिव है। देखिए ये डॉगनट चार्ट कहलाता है। डॉगनट चार्ट क्या है? लाइक ए पाई चार्ट, ए डॉगनट चार्ट शोज रिलेशनशिप ऑफ पार्ट टू ए होल। ये भी बताता है उसी तरह से कि पूरा में कितना हिस्सा है। बट इट कैन कंटेन मोर देन वन डेटा सीरीज। इसमें एक से ज़्यादा डेटा सीरीज हो सकता है। जैसे इसमें फ्रूट्स है, उसी में वेजिटेबल्स भी हो सकता है, उसी में आपका जो है वेजिटेबल्स के बाद पोटैटो टमाटो हो सकता है, यानी कुछ भी डिफरेंट चीज़ 2-3 हो सकता है और उसको हम लोग उसके ऊपर दिखाते हैं, है ना। क्या इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, ईच रिंग ऑफ द डॉगनट चार्ट रिप्रेजेंट ए डेटा सीरीज। प्रत्येक जो रिंग होता है उसका एक अलग डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। अब चार्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं वर्कशीट में? सबसे पहले आपने जो भी लिखा है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करिए, तब इंसर्ट टैब में जाइए, वहाँ पर से चार्ट को सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए जैसा आप चार्ट चाहते हैं। जैसे देखिए इंसर्ट पे जाएंगे तो ये कॉलम चार्ट ये चार्ट खुलेगा और इसमें से जो हम लोगों को जो भी लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट जो भी चाहिए उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं और तब हम लोग सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन दबाते हैं और बनकर चार्ट तैयार हो जाता है। इस तरह से आ जाता है। अब इसको ये बनाने के लिए जो बात है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। और ब्रेन बूस्टर आप लोगों के लिए आज के लिए होमवर्क मैंने ऐसे आंसर लिख दिया है, लगभग पता चल रहा है। आप लोग अपने कॉपी में इसको बना लेंगे और तब हम नेक्स्ट डे एडिटिंग ऑफ चार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।